Hello bachcho, let's read out the question first. Block 1 with mass m1 and speed 3 meter per second slides along an x-axis on a hot frictionless flow and then undergoes a one-dimensional elastic collision with stationary block 2 with mass m2 is equals to 0.40 m1. So देखिए दो ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक 1 है, एक ब्लॉक 2 है. ब्लॉक 1 स्लाइड कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, मास m1. वो स्ट्राइक कर जाता है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन इस तरीके से विद स्टेशनरी ब्लॉक m2 जिसका मास है जो कि है 0.40 m1 के. Another two blocks then slide into a region where the coefficient of kinetic friction is 0.50. There they stop. How far into that region do? ठीक है. सो वो रीजन में कितने डिस्टेंस पर होंगे, वो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है इन द ए पार्ट फॉर ब्लॉक 1 एंड इन द बी पार्ट फॉर ब्लॉक 2 स्लाइड्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए जब कभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे. ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के कॉन्सेप्ट में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, जो कि बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है उसका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है. राइट, यही होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल. ठीक, सो इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे और साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. इस कॉन्सेप्ट का भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो देखिए इस तरीके से ये एक बॉल था, ठीक है ना. ठीक है, ये एक ब्लॉक था m1 मास का. वो सपोज कर लेते हैं, सपोज नहीं करना है, वही बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है. सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है. ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड से, ये ऐसा हमने मान लिया. अब यहाँ पर एक स्टेशनरी ब्लॉक था जिसका मास था m2 जो कि बेसिकली किसके बराबर है, 0.4 टाइम्स ऑफ m1 के. और इससे जाकर के वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है. ठीक है, सो देखिए यदि मैं मान लूं कि आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन दोनों की सेम डायरेक्शन में क्या होती है, मूवमेंट हो जाती है. सो पहले वाले की यदि v1 है और सेकंड ब्लॉक की v2 है इनटू द सेम x1 डायरेक्शन. ठीक है ना. सो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंसेप्ट जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज E विल बी इक्वल्स टू नाउ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, v2 ऑब्वियसली बड़ा होगा. सो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सो वो तो 3 है, यहाँ पर दे रखा है ना. अप्रोच कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ब्लॉक, और उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 3. सो हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 3. और ये किसके इक्वल होगा, 1. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के इक्वल क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. सो यहाँ से मुझे v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 3. दिस इम्प्लाइज दैट v2 विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस v1 के इक्वल. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना सेकंड थिंग हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेकंड कंसेप्ट दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियली सिर्फ और सिर्फ पहला ब्लॉक था जिसकी स्पीड थी 3 और उसका मास था m1, दैट विल बी इक्वल्स टू, एंड फाइनली क्या है, सो m1 v1 प्लस m2 v2. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ m1, यहाँ पर हो जाएगा m1 v1 प्लस 0.4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू v2, m1 m1 ऑन टू द अदर साइड्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए. यदि मैं यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर रूँ, सो देखिए यहाँ से 3 बच रहा है, उधर से v1 प्लस 0.4 टाइम्स ऑफ v2 की जगह पर हम 3 प्लस v1 फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.8
is equals to 1.4 times of v1. So v1 will comes out to be equals to 1.28 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये नियर अबाउट इतना निकल के आ जाएगा ना. सिमिलरली हम क्या करते हैं, v2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. So v2 will be equals to कितना था, 3 plus v1. So this is equals to 3 plus 1.28. That will comes out to be 4.28 मीटर पर सेकंड की इक्वल. सो v1 एंड v2 यानी कि फाइनल स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटीज बोलो, वो तो निकल के आ गई है. सो देखिए बेसिकली क्या होगा कि इन दोनों पर रिटार्डेशन लग रहा होगा फाइनल केस में. यानी कि यदि ये इस तरफ मूव कर रहा है और सेकंड वाला भी इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना. इसकी स्पीड कितनी थी, 1.28, तो इसकी स्पीड थी 4.28. सो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों पर क्या लग जाएगा, रिटार्डेशन, जो कि बेसिकली किसके बराबर होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू इनटू जी के इक्वल. सो म्यू कितना है, 0.50 मल्टीप्लाई बाय, और जी का वैल्यू हम ले लेंगे 9.8, और इसके लिए भी रिटार्डेशन 0.50 मल्टीप्लाई बाय 9.8 म्यू इनटू जी लग रहा होगा. सो ये रिटार्डेशन कितने का आ गया, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब बेसिकली रिटार्डेशन को भी हम ऐसे ही डिनोट करते हैं. बट हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था हाउ फार इनटू दैट रीजन दे आर हियर. ठीक है, यानी कि कितने डिस्टेंस पर होंगे फ्रॉम दैट रीजन, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना था. तो उसके लिए काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ as. तो सबसे पहले तो ब्लॉक 1 के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं. तो बेसिकली ये कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा, ए पार्ट. सो ए पार्ट के लिए हमें क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया. सो यहाँ से देखिए हम s1 को क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू, v तो 0 हो गया और u की जगह पर ये वाली स्पीड आ जाएंगी उसकी फाइनल वाली, दैट इज माइनस में 1.28 का होल स्क्वायर, और 2a उधर जाके डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2 इंटू रिटार्डेशन है यानी कि माइनस का 4.9 हो जाएगा. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये सिंपली कितना निकल के आ जाएगा, 0.16 मीटर की इक्वल. ये हो गया हमारा ए पार्ट के लिए आंसर कि ब्लॉक कितने डिस्टेंस पर होगा उस रीजन में. अब बी पार्ट के लिए भी हम सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स ट्वाइस ऑफ as. सो सेकंड ब्लॉक के लिए लगा रहे हैं इसलिए s2 दैट विल बी इक्वल्स टू. सो इसके लिए इनिशियल तो 0 थी, फाइनल कितनी हो गई, 4.28 हो गई. सो अगेन ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4.28 का होल स्क्वायर और 2a उधर जाके डिवाइड कर देंगे. सो 2 इंटू ए अगेन क्या है, रिटार्डेशन है, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसल. यहाँ से s2 कितना निकल के आ जाएगा, 1.87 मीटर की इक्वल. सो ये हो गया ब्लॉक 2 के लिए डिस्टेंस टू दैट रीजन. ठीक, सो देखिए ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट से एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.